हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने राजेश एक्सपोर्ट्स पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इस स्टॉक को हम लोगों ने पहले भी 2-3 बार कवर किया हुआ है। इन केस यू वांट टू चेक दोज वीडियोज आउट तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ऑपरेट कर रहा था, जिसका ब्रेकडाउन फाइनली स्टॉक ने दिया है 4 अगस्त 2022 को इस कैंडल के थ्रू। और स्टॉक अभी उसी चैनल के नीचे ऑपरेट कर रहा है। तो पहले हम आपको चैनल दिखा दें, चैनल बना कैसे था। तो ये है अपर बैंड ऑफ द चैनल और ये है लोअर बैंड ऑफ द चैनल। आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी इसी पर्टिकुलर लाइन के नीचे ऑपरेट कर रहा है, यानी कि चैनल का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और उसके नीचे अपने आप को होल्ड भी कर रहा है। अभी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 222 की प्राइस के अराउंड, जो कि काफी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था इसके लिए। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। अगर नहीं करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि स्टॉक कमजोर रहता है और नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, तो क्या होगा। तो उस केस में जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है वो है अभी 208 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया है, उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली होगी ब्रेकडाउन प्राइस जो कि 240 के अराउंड है, और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ द चैनल जो 32 रुपीज के अराउंड है। तो जब आप विड्थ ऑफ द चैनल को ब्रेकडाउन प्राइस में से माइनस कर देंगे, आपको टारगेट मिल जाएगा 208 रुपीज का। ये मैक्सिमम टारगेट है डाउन साइड की तरफ अभी के लिए। जरूरी नहीं कि 208 जाएगा, क्योंकि अभी स्टॉक ने अपने आप को 222 की प्राइस पे होल्ड किया और अभी उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। तो स्टॉक की जो रिसेंट क्लोजिंग आई है दैट इज अराउंड 226.50। तो स्टॉक के लिए दो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल निकल कर आते हैं। पहला है 222 एंड देयर आफ्टर 216, बिकॉज आफ्टर दैट द फाइनल सपोर्ट लेवल इज कमिंग अराउंड टू बी 211। तो इन दैट केस तो 208 का टारगेट ऑलमोस्ट मीट हो ही जाएगा। तो सपोर्ट लेवल्स कौन कौन से हुए, पहला हुआ 221 टू 222, जिसका सपोर्ट स्टॉक ने लिया है अभी 8 अगस्त 2022 को। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो बीच में एक छोटा सा सपोर्ट लेवल और है 216 के अराउंड, 216 के अराउंड। अगर स्टॉक उसको भी तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर फाइनल सपोर्ट लेवल इज कमिंग अराउंड टू बी 211 विच इज ऑलमोस्ट सेम एज 208। तो ये तो हो गई नीचे की तरफ की बात कि अगर स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, जो कि अभी 222 रुपए का निकल कर आ रहा है। अब हुआ क्या है कि इस स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो बनी है डोजी कैंडल, जो कहीं ना कहीं इंडिसीजन दिखाती है। यानी कि बायर्स और सेलर्स में अभी कंफ्यूजन है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इस कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है और जो अपर और लोअर वीक होती है वो बड़ी होती है। तो ये थोड़ी इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। हम मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो पहला टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है, फिर जो पहली रेजिस्टेंस स्टॉक में निकल कर आ रही है वो है 231 टू 232 की। अगर स्टॉक इस रेंज को तोड़ देता है, इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 240 रुपीज। अगर स्टॉक 240 को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पर रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि लोअर बैंड ऑफ द चैनल है। तो बेसिकली तीन टारगेट्स आप ऊपर की तरफ अभी लेकर चल सकते हैं। पहला होगा 231 टू 232, after that it will be around 240 rupees, and after that it will be this particular line। स्टॉक तब तक दोबारा स्ट्रांग नहीं होगा जब तक वो इस चैनल के अंदर दोबारा एंटर नहीं कर जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक जब तक इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ के इसके अंदर वापस नहीं घुस जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक वापस स्ट्रांग हो गया है या इसमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आने का चांस है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में वापस घुस जाता है, तो क्या होगा। तो स्टॉक फिर ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है तो उसको फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी। और जब तक स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग्स देना शुरू नहीं कर देगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन गए हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हो, स्टॉक को इस ऊपर वाली लाइन को तोड़कर उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग्स देनी होंगी। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।